पुरानी कहावत है, अन्यथा ना लिया जाए, कि नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो अब ये नए नए बने हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो ज्यादा प्याज खाने की आवश्यकता पड़ रही है। साफ बात कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को तेल लगाने के लिए नहीं आया। एक मोटी सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मां गंगा का, लेकिन आपकी औकात नहीं है प्रधानमंत्री को कुछ भी लगाने की। आप सिर्फ अखिलेश यादव को तेल लगा सकते हैं, उनको तेल लगाइए। ये किस तरह की भाषा है? काशी कॉरिडोर दिया, अगर दिया तो आदरणीय प्रधान श्री राम मंदिर दिया तो उन्होंने दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप चुप रहिए। आप बदतमीजी वाली भाषा, आपकी औकात नहीं है किसी को कुछ भी करने की। लगाइए अखिलेश यादव को तेल। कलकत्ता पहुंचा क्या? अमीर जमीर बीच में बोलना बदतमीजी होती है, आपकी यही आदत है। ये अमित उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। डीएमके के नेताओं ने तो उत्तर भारतीयों को टॉयलेट क्लीनर कहा पानी पूरी बनाने वाले हैं। किद्दां है मेरे सारे मित्रों, होप है कि सब चंगे ही होंगे। ये इंडिया ठगबंधन वाले सपनों में जीत रहे हैं भाई साहब, कमाल का इनका कॉन्फिडेंस है। इन इंडिया गठबंधन वालों का ना, ये मैं कहता हूँ सपना ही हो। अगर ये सपना कहीं हकीकत में बदल गया ना, तो भाई साहब किसी का तो पता नहीं, मगर हिंदुओं के लिए ना दुनिया छोटी पड़ जाएगी। बस समझ जाइए और वोट करने ज़रूर जाइए। जहाँ से भी हैं आपके वोट हो गए हैं तो अच्छी बात है, अगर होने वाले हैं कई जगह पे तो वोट करने ज़रूर जाएं। बस यही आपसे गुजारिश है। आगे आप खुद देखिए इस वीडियो में शहजाद पूना वाले ने, कहते हैं इन समाजवादी हरे कुर्ते वाला जो है भदौरिया, कहते हैं इसके अच्छे खासे कहते हैं धागे खोले हैं। और भाई लोगों, आप सबके लिए ज़रूरी सूचना है कि अपने भाई को ना कहते हैं सपोर्ट वगैरह करें। सपोर्ट में आपको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना है और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना है। धन्यवाद। नविका मैम, इन्होंने मुझे कहा नया नया मुल्ला, आप इससे सहमत हैं? ये कहावत है, आप मुझे तो रोक ये देती हैं। कहावत है। मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं। माफ करिए अमीर जमाई जी शहजाद में पहले अच्छा, दिन से मुल्ला आपको कोई जानता हूं। असंवैधानिक वो शब्द है क्या? नहीं, अगर आप असंवैधानिक बात है। करिएगा तो- अरे मौलाना मुलायम कहते थे अपने आप को, मुलायम जी। आपको मुल्ले से बड़ी बताइए, वोट लेना है, नाम नहीं लेना है। बहुत साफ बात कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को तेल लगाने के लिए नहीं आया। एक मोटी सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मां गंगा का गोद बेचे। आप बताइए कि 18,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे के, मां गंगा की सफाई पे नाके भारतीय जनता पार्टी डकार गई। आज भी हमारी गंगा जी अब उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो प्राइम मिनिस्टर काशी की सीट से दिल्ली पहुंचता है, मां गंगा के नाम पे झूठ बोल सकता है, तो उससे बड़ा झूठा इंसान कौन हो सकता है? झूठ बोला कि वो किसानों को एमएसपी देंगे, एमएसपी दिया किसानों को। निषाद समाज को बोला कि जो नाविक हैं गंगा जी में उनको मैं आरक्षण दूंगा, आरक्षण नहीं दिया। ये तो कहिए कि काशी कॉरिडोर अगर अखिलेश यादव जी का प्रोजेक्ट नहीं होता और पूरे जो गंदे नाले गंगा जी में उतर। देखिए, ये जो घोटाले की बात कर रहे हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोपों की अगर बात करें तो ऐसे तो आरोप समाजवादी पार्टी पे भी लगते रहे हैं कि लखनऊ में गोमती रिवर प्रोजेक्ट के नाम पे 500 करोड़ का, 1500 करोड़ का, 2000 करोड़ का, पता नहीं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आमिर जमाई ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उस भाषा का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन आपकी औकात नहीं है प्रधानमंत्री को कुछ भी लगाने की। आप सिर्फ अखिलेश यादव को तेल लगा सकते हैं, उनको तेल लगाइए। ये किस तरह की भाषा है? काशी कॉरिडोर दिया, अगर दिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और इसके अलावा अगर जितने भी कॉरिडोर दिए महाकाल लोग दिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, श्री राम मंदिर दिया तो उन्होंने दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप चुप रहिए। बदतमीजी वाली भाषा, आपकी औकात नहीं है किसी को कुछ भी करने की। लगाइए अखिलेश यादव को तेल, और कुछ नहीं कर सकते आप। इस देश में ये विकास करेंगे? घोटालेबाज दुनिया भर के 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, यहाँ पर बैठकर घोटाले का ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान नहीं चाहिए, जाइए चलिए अखिलेश यादव को तेल लगाइए, चलिए अखिलेश यादव को तेल लगाइए। बदतमीज जाहिल आदमी, ये तरीका है कि बात करने का। अरे आप पर काम पर बात ठीक है, मुद्दे। देखिए रंजीत जी, मुझे लगता है कि आजकल राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जिस भाषा में बात करते हैं उसमें हम तो नहीं बात कर सकते, और मुझे लगता है कि कई बार जिसको कहते हैं कि शर्मनाक स्तर तक वो बहस को ले जाते हैं, तो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन क्योंकि प्रयागराज और काशी की जब बात होगी ना, तो कम से कम कुछ चीजों को समझना चाहिए। अमीर जमीर बीच में बोलना बदतमीजी होती है, आपकी यही आदत है। ये रंजीत, और काशी की अगर बात करें तो गंगा की सफाई से लेकर काशी विश्वनाथ धाम से लेकर वहां के लोगों के जीवन स्तर में जो बदलाव आया, जिस शहर में केओस, अराजकता, एक सामान्य एक काशी के लोगों का जीवन खराब रहेगा, इसको जोड़ दिया गया कि नहीं ऐसे ही रहते वहां के लोग। अरे भाई, वहां की सरकारों ने उनको सुविधा नहीं दी, उनका जीवन स्तर सुधारने का प्रयास नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां वो जवाबी कव्वाली है, जैसे जाड़े में हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली है, आपकी सेहत यही ठीक करेगा। तो सपा, राजद, डीएमके और कांग्रेस सब कह रहे हैं मुसलमानों से तेरा मेरा ही सबसे अच्छा है। इसमें से किसी को मुसलमानों के ईमान से भी मतलब नहीं, सबको सामान से मतलब है, और सबको पता है कि उनकी दुकान का सबसे बिकाऊ सामान सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमान है। जनता आपसे सीधा सीधा सवाल कर रही है, आप क्या करते? था गे गाँव था में जीते है में जिया करो।
मास्टर स्ट्रोक है या मास्टर जोक बन चुका है, ये तो जनता ही तय करेगी और उस पर निर्णय देगी। परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, विपक्ष की स्थिति ऐसी है कि तुक्का लग गया तो तीर है, दूध फट गया तो पनीर है, तो इनके मास्टर स्ट्रोक को तो रहने ही देते हैं। अब इतना कि पहले में पस्त हुए, दूसरे में ध्वस्त हुए और तीसरे और चौथे में सूर्यास्त हुए हैं, इसीलिए ईवीएम को गाली, वोट जिहाद पर बातें। अब देखिए मुस्लिम ऐसे हो चुका है कि मुस्लिमों को भड़काने के लिए वोट जिहाद और आरक्षण पूरा दे देंगे, ये भी कार्ड निकल आया है। मतलब केवल एम मतलब मोदी को गाली दो और मुसलमानों को भड़काओ, इस पर आ चुके हैं। अन्यथा ये यूट्यूब पे आपने देखी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हताशा, परेशानी, निराशा सब उनके चेहरे पे, बातों पे झलक रही है। फोटो दिखा रहे हैं, ये फोटो देखो, वो फोटो देखो, फलानी फोटो देखो। कभी किसी गरीब घर की फोटो देखी है?